चलिए ए लड़के, जो भी पीछे के लड़के हैं आप लोग इधर ध्यान दीजिए और एक बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था बताइए? हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था? कुछ पता है? टॉपिक मिसलेनियस चल रहा था। वाह! अरे ईसाई का मिसलेनियस चल रहा था, ये बात हुआ ना। यानी हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, ठीक है, और साधारण ब्याज में हम लोग पढ़ रहे थे मिसलेनियस, जिसमें क्वेश्चन नंबर कितने किए हैं? 140 और क्वेश्चन नंबर 141। देखिए क्या बोल रहा है। यदि ए ने, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपया और क्या हुआ, और बी ने y% वार्षिक दर पर q रुपया, ठीक है, एक ही समय पर, समझ रहे हैं ना? समय क्या है दोनों के लिए? समय क्या है? टाइम आपको एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। साधारण ब्याज पर क्या किए आप? उधार लिए, यही ना। तो कितने वर्ष के बाद उनके ऋण की राशि क्या होती है? बराबर हो जाएगी। मतलब क्या बोल रहा है आपसे? अमाउंट के बारे में बोल रहा है, यही ना बात है कि मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा। तो पहले ध्यान से पढ़िएगा, टाइम दोनों के लिए क्या है? ए लड़की ध्यान दो, ऐसे आपस में बात करने की कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आइए पढ़िए, ये दिखाई दे रहा है? बोलो। चलिए, तो बात ऐसा है कि दोनों के लिए जो टाइम है वो तो पता नहीं है क्या है, बट दोनों के लिए टाइम सेम है, तो इसको टी मान लेते हैं। किसी को दिक्कत है? बताइए, किसी को दिक्कत नहीं है ना? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल के साथ ब्याज को लौटाते हैं। तो मान कर चलते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल पी है। किसी को दिक्कत नहीं है ना? पी रुपया है ना, तो पी क्या है आपका? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में अब किसको जोड़ेंगे? बोलिए ब्याज को, तभी तो अमाउंट आएगा, और दोनों तरफ का अमाउंट क्या होगा? बराबर। तो ब्याज कैसे निकलता है? ध्यान सुनिए। ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, पी गुना आर गुना क्या होता है? टी बटे में क्या होता है? 100। किसी को डाउट तो नहीं है ना? बात ऐसा है कि भाई बटे में से 100 भी हटेगा तो क्या हो जाएगा ब्याज का? पी गुना r% गुना टाइम, यही ना होता है। प्रिंसिपल का RT% कर देते हैं, यही ना बात है। तो चलिए यहाँ से हम समझते हैं, तो यहाँ रेट क्या है आपका? x%, बोलिए, और टाइम क्या है आपका? t। तो ये हो जाएगा आपका पी के निकालेगा ना, पी के लिए रेट, एक साल का रेट कितना है बताइए? x%, समझ में आ रहा है ना? और कितने समय के लिए? तो t समय के लिए। किसी को डाउट है? ये पहले भाग के क्या हो जाएगा? अमाउंट, क्योंकि ये ब्याज है और ये क्या है? प्रिंसिपल। ये पहले भाग का अमाउंट और दूसरे भाग का अमाउंट क्या है? आपस में बराबर है, यही ना बोला है। तो दूसरे भाग का प्रिंसिपल क्या है? क्यू। दूसरे भाग का प्रिंसिपल क्यू है, प्लस क्यू पर कितना रेट लगाया है? y%, वार्षिक है, मतलब प्रति वर्ष, पर एनम। इसका मतलब ये 1 साल का ब्याज है, और कितने समय तक ले रहे हैं बताइए? t समय तक। तो t से क्या कर देंगे हम? गुना। किसी को दिक्कत है? ये दूसरे भाग का अमाउंट, ये क्या हो जाएगा आपका? पहले भाग का अमाउंट। अब यहाँ से क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट? टाइम निकालना है। पढ़ लीजिए, कितने वर्ष के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चलिए टी को निकालना है, तो ये जो है ना ब्याज वाला, इसको इधर लेकर माइनस करते हैं। किसी को डाउट है? तो चलिए इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे समझ लेते हैं हम कि px, समझ में ना? ये क्या हो जाएगा आपका? px, और यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे तो बोलिए, माइनस कर देते हैं qy, और यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, और दोनों में क्या है? परसेंटेज है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? कॉमन। और दोनों में है तो क्या क्या है? t है, तो t यहाँ पर आ जाएगा कॉमन में। किसी को दिक्कत है बताइए? किसी को दिक्कत है? तो बराबर में क्या हो जाएगा? ये तो q रहेगा ही रहेगा ना। ये पलट के उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? p, और परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। किसी को डाउट नहीं है ना? अब t के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 100 इधर आकर गुना करेगा तो ये हो जाएगा 100, अब बटे में क्या हो जाएगा? एक इसके बटे में ऊपर लिखेंगे इसको ना,
पी माइनस क्यू, सॉरी क्यू माइनस पी, अब बटे में क्या आएगा पी एक्स माइनस क्यू वाई। किसी को डाउट है तो बताइए, आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही पूछ रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब इतना टाइम आपका निकल कर आएगा, यही आपको आंसर देगा। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िए 142। क्वेश्चन नंबर 142। एक बैंकर, बैंकर मतलब समझते हैं, हाँ बैंकर है तो हम कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हंस लो हंस लो। एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपया देता है। क्या देता है, उधार देता है। मतलब बैंक वाला क्या करता है बताइए मुझे, किसी को 4,000 रुपया उधार दे रहा है। समझ में आ रहा है लड़की। आगे बढ़ते हैं तो सवाल बोला कि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर x%, दूसरे वर्ष के लिए x+3, तीसरे वर्ष के लिए x+6 के लिए, मतलब ऐसे ही चल रहा है ब्याज की दर। और इस तरह छठे वर्ष की, मतलब 6 वर्ष के बाद, ठीक है, 6 वर्ष के अंत में ग्राहक, कहाँ लिखा है यार, ग्राहक बैंकर को कितने रुपए देता है 7,480 रुपये का भुगतान करता है और अपना ऋण चुका देता है। मतलब अपना कर्जा को क्या करता है, चुका देता है, यही ना बात है, चुकाता है। तो एक्स का मान ज्ञात करें। मतलब एक्स क्या है, पहले वर्ष का रेट निकालना है। एक्स क्या है, पहले वर्ष का रेट तो है। आइए समझते हैं। पहले आप बताइए मुझे, इतना आसान प्रश्न है ना कि मज़ा आएगा। और भाई साहब देखकर क्वेश्चन तो लग रहा है बहुत हार्ड है, मगर क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल है कितना आप बताइए मुझे। प्रिंसिपल 4,000 रुपया है, ली गई दी गई राशि ही क्या होता है प्रिंसिपल। और भाई साहब इस रेट से, ठीक है, 6 साल के अंत में हम उसको कितने पैसा दे रहे हैं, बैंक वाले को कितना पैसा हम चुका रहे हैं भाई, 74,000 है, 7400 कितना 80 दे रहे हैं, यही ना। तो आप ऐसा कीजिए माय डियर स्टूडेंट कि पहले आप लोग 40 से भाग दीजिए, ठीक है। रेशियो ले लेते हैं, थोड़ा आसान होगा, 100 बन जाएगा ये वाला, ठीक है। 40 से भाग देंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 100 बार में। और इसमें भाग दीजिएगा तो 1 0 कट जाएगा, 4 से भाग दीजिएगा 100 कितना आएगा बोलिए 87, यही ना। अब भाग देकर देख लीजिए, 100 क्या आएगा 87 आएगा। तो भाई साहब आप बताइए, आपका प्रिंसिपल अब कितना रह गया 100 रुपया, अमाउंट कितना हो गया, तो ब्याज कितने मिल गया है यहाँ पर 87 रुपये का। क्या है ये आपका एसआई है। एसआई का मतलब क्या होता है डियर, ब्याज होता है। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए आप लोग, नहीं है ना। चलिए अब ये ब्याज आपका इतने रुपया है, आप समझिए कि टोटल ब्याज रेट के हिसाब से कितना हो रहा है, 6 साल में टोटल रेट के हिसाब से ब्याज कितना हो रहा है, ये ना। आइए ये तो आपका टोटल ब्याज कितना है, रुपया में है ना, बोलिए इतने रुपए में आपका ब्याज बन रहा है। मगर सवाल के अनुसार एक और जगह से पढ़ते हैं कि पहले वर्ष का रेट क्या है आपका x%। बोलिए किसी को डाउट है, पहले वर्ष, ध्यान सुनना, पहले वर्ष का जो रेट है क्या है x%, तब पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा आप बताइए। 100 रुपये पर निकलेगा ना, 100 रुपये का x% निकालेंगे तो कितना होगा x। एक साल का रेट ही 1 साल का क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ये आपका ब्याज जो है ना, हो सकता है कि इससे पीछे हम थोड़ा कुछ और शब्द का इस्तेमाल किए हैं, बट अभी सुन लो, ठीक है। ये आपका ब्याज है ना, ये कितने सालों का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है यार। हमको 6 सालों का क्या है ये ब्याज है, क्योंकि ये इतना पैसा कब लौटाता है 6 साल के अंत में। यानी ये कितने साल का ब्याज है, 6 साल का ब्याज है। किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो पहले साल का ब्याज x है, दूसरे साल का क्या बोला है x+3%। तो भाई साहब ये जितने दूसरे साल का ब्याज किस पर निकलेगा, प्रिंसिपल पर, समझ रहे हैं ना। तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, परसेंटेज से कट जाएगा, 100 का निकालेंगे तो x प्लस कितना होगा 3। समझ में आ रहा है ना। अरे 1 साल का जो ब्याज आपका क्या बोलते हैं निकलता है, वो किस पर निकलता है, प्रिंसिपल पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंतराल देख सकते हैं आप लोग, अंतर कितना का चल रहा है, 3 का अंतर चल रहा है, क्योंकि अगला क्या है आपका। और ऐसे कितने साल तक, ये पहले साल, दूसरे साल और ये तीसरे साल का रेट है। तो इसका कितना हो जाएगा ब्याज x+3, मतलब इसका इतना निकालेंगे तो ब्याज होगा। और अगले साल कितना होगा x+9। देखिए 3 का गैप है ना। बोलो तो चौथे साल का ब्याज कितना होगा x+9, यही ना। अब इसको देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा x+ में
12 कितने साल हुआ? 1 2 3 4 5 साल हो गए है ना। तो कितना हो जाएगा? x प्लस में 12। अगले 6 साल के अंतिम में क्या होगा? 6 साल के अंतिम की बात हो रहा है ना। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो चलिए ये कितना हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ये ना। ये आपका 6 साल का अंतिम का ब्याज है। तो 6 साल में टोटल कितना ब्याज बन रहा है? पहले साल का ब्याज, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें और छठे साल। तो सबको जोड़ते हैं तो कितना सेक्स मिलेगा? बोलिए। 6 बार क्या मिलेगा आपका? एक सेक्स कितने बार मिलेगा? 6 बार। उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45। प्लस में क्या रहेगा? 45। ये 6 साल का टोटल क्या है आपका? ब्याज है। ये 6 साल का ब्याज आपके पास है 6x प्लस में 45 बराबर 6 साल का ब्याज हमने निकाला कितना? 87। ये उधर जाएगा तो कितना होगा? 42। अरे होगा कि नहीं होगा? क्या बात करती हो यार, तुमको माइनस भी करने नहीं आ रहा है। x के मान घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। ये x है तो क्या है? पहले साल का बोलिए ब्याज है। नहीं, पहले साल का क्या है? रेट है। पढ़ो तो। पहले साल का रेट x% है, तो पहले साल का जो आपका रेट आएगा कितना आएगा बताइए तो? 7% आएगा। यही हमसे पूछ रहा है x के मान कितना होगा। तो x के मान कितना होगा? 7 या 7%। अगर रेट पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 7%। x के मान पूछेगा तो 7 होगा। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है? समझ में तो आ गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 143। ठीक है, आइए पढ़िए क्वेश्चन। क्या करे? कोई व्यक्ति कुछ धनराशि 2 बैंक में क्या करता है? बैंकों में इस अनुपात में निवेश करता है, यही ना। पहले बैंक से उसे 19% ब्याज की दर प्राप्त होती है, यही ना। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि जबकि कुल निवेश पर उसे 23.5% ब्याज की दर प्राप्त होती है। अगर दूसरा बैंक उसे इतने रुपए का ब्याज देता है। ओह, अब समझ में आया। ठीक है, दूसरा बैंक क्या करता है? बोलिए। 1300 कितना? 5 रुपये के ब्याज देता है। तो सवाल करें तो उसने बैंक में कुल कितना निवेश किया, मतलब कुल कितना राशि निवेश किया था। इसमें किसी को दिक्कत है? लड़की तुमको दिक्कत है? चलो नहीं है तो देखिए, चाहे तो हम इसको पिछले प्रश्न की तरह भी हम कर सकते हैं, या एलिगेशन से भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अरे एलिगेशन से भी कर सकते हैं और डेविएशन से भी कर सकते हैं। आइए हम डेविएशन से ही करके देख लेते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए हम बात करते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल है किस अनुपात में है। बोलिए। 11 अनुपात किस में है? 9 है। ये पहले बैंक और ये दूसरे बैंक। तो पहले बैंक पर जो आपका ब्याज की दर है कितना है? 19%। बोलिए। और दूसरे बैंक का जो ब्याज दर है ना वो पता नहीं है। टोटल का पूछा है, टोटल का दिया है, पढ़ लो। कुल का दिया है ना। कुल पर जो निवेश करता है उसका जो रेट होता है कितना होता है? ओवरऑल कितना है? इतना % है ना। इसमें तो किसी का दिक्कत नहीं है। डेविएशन तो समझ में आता है ना भाई, परसेंटेज से ही हम पढ़ाते आ रहे हैं आपको। ठीक है, आइए तो डेविएशन कहता है ओवरऑल। ये कहना क्या चाहता है बताओ? ये ओवरऑल जो है ये क्या कहना चाहता है कि यहाँ भी क्या रहेगा? 23.5, यहाँ भी क्या रहेगा? 23.5। ऐसा तो है नहीं। दूसरा वाला क्या है आपका? गायब है। तो आपको यहाँ बनाना है, देखना है कि कितना कम है, यही ना तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो मगर ये यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर तो 23 पॉइंट क्या रहेगा? 5 रहेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ भी 23.5 रहना चाहिए। बट कितना की कमी हो रहा है? 19 तो है ना, बट कितने की कमी है? बोलिए। 4.5% की क्या है? कमी है। बोलो, इतना ही कमी है ना। ये डेविएशन में कितने की कमी है? इतने की कमी हुई है। यही ना डेविएशन होता है। और इतने की कमी हुई है। और किस प्रिंसिपल पर? 11 का इतना % कमी हुआ है। तो 11 का माने गुना होता है ना। 11 का इतना % निकालेंगे, ये कमी आया है। और बैलेंस करने के लिए डेविएशन में क्या करते हैं? जब यहाँ वाला दूसरे भाग को निकालते हैं तो प्लस करते हैं, माइनस में आएगा तो प्लस करते हैं। पता है आपको ना? दूसरे भाग वाले को निकालते हैं तब यहाँ वाला निकालना होता है तो जैसा साइन रहता है वैसे ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला प्लस में। मगर किसका निकालेंगे बताइए? किसका करेंगे? 11 का कितना करना है? 4.5 करना है। इसमें कोई दिक्कत है? इतना % करना है,
बोलिए, और इसके कितने भागों में बांट देना है, तो किस में निकाल रहे हैं आप? 9 भाग में बांटेंगे, क्योंकि दूसरे भाग के निकाल रहे हैं तो दूसरे में हम बांटेंगे। डेविएशन को बांटते भी है जिस भाग में करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो 0, यहाँ से कटाएंगे तो कितना आएगा 2, और इसमें भाग देंगे तो 5 पॉइंट कितना आएगा 5। कोई दिक्कत है? अरे 5.5 ही आएगा। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। किसी को डाउट है? जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29% आ जाएगा। यानी दूसरे भाग कितना है 29%। दूसरे भाग का जो ब्याज की दर है कितना है? अब ब्याज की दर क्या होता है? वार्षिक लगता है, प्रति वर्ष, पर एनम। वार्षिक मतलब समझते हैं ना? अरे बोलो, साल के अंत में वो ब्याज देता है। बोलो हाँ है ना? एक साल के रेट ही एक साल के क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, एक साल का रेट है कितना 29% तो ये ब्याज है एक साल का। पढ़िए अब क्या बोला है, जो ब्याज यहाँ पर प्राप्त होता है दूसरे से कितना होता है परसेंटेज में? 29% प्राप्त होता है दूसरे बैंक से, हाँ है ना? बोलो। जबकि दूसरे बैंक से सवाल बोला है कितना प्राप्त होता है 1305। जब इसमें हम भाग देंगे तो कितने बार में चला जाएगा बताइए? 1305 है ना, 45 बार में चला जाएगा। देख लीजिएगा 45 बार में हो जाएगा। देखो तो, अरे 4 से चलो ना, 130 है ना, नहीं जाएगा? तो इतना तुम लोग साइलेंट क्यों हो यार? क्या बात करते हो? 1% का मान कितना आ गया 4500। क्या पूछा है बताइए मुझे, क्या पूछा है डियर? हाँ, टोटल कितना पैसा निवेश किया है। तो पहले इसका यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 100%। ये जो प्रिंसिपल निकल रहा है किस भाग का निकल रहा है? मतलब कौन सा बैंक निकल रहा है, पहला बैंक कि दूसरा बैंक? दूसरा बैंक का निकल रहा है। तो भाई साहब अगर हम यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है ना? बोलिए। दूसरे भाग का प्रिंसिपल, जबकि प्रिंसिपल का रेशियो दिया कितना है 11 कितना है 9। आप बताइए दूसरे भाग का जो प्रिंसिपल है कितना है 4500। 9 यूनिट का मान कितना है 4500, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500। कोई दिक्कत है? अब भाई साहब आपसे पूछा है कुल, प्रिंसिपल का पूछा है सम। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब प्रिंसिपल का ही बात हो रहा है, मतलब राशि आपसे पूछ रहा है, ठीक है? टोटल पूछा है दोनों के मिलाकर कितना है 20। तो 20 यूनिट का मान निकालने आएगा। 1 यूनिट का मान 500, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? बोलो। 1000 नहीं 10,000 ना। तो ये हो जाएगा आपका टोटल प्रिंसिपल कितना निवेश किया है 10,000। किसी को डाउट है? ये है प्रश्न। बोलिए। भाई साहब लंबा नहीं है, बस थोड़ा हम लिख कर रहे हैं तो लंबा हो जा रहा है। आप अपने दिमाग में कर लीजिएगा भाई साहब, ये लिखने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है कि 9 यूनिट का मान कितना है इतना, तो 1 यूनिट का मान 500, दोनों के जोड़ेंगे तो 20 यूनिट, ऐसे ही निकाल देते हैं ना? बोलो। मगर हम लिख रहे हैं तो थोड़ा आपको लग रहा है कि यार कितना लंबा है। लंबा थोड़े नहीं है, अपना दिमाग में भी तो इतना कर सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? डाउट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए, तो कितने नंबर क्वेश्चन है डियर? बोलो। 144। कितने लोग को बोलने में भी क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, समझ में है ना? 144 की हम बात करते हैं, तो आइए 144 की बात कर लेते हैं, ठीक है? एक व्यक्ति ने 10,500 रुपये की धनराशि 1% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, ये ना, और क्या बोलता है यार, 13,500 रुपये की धनराशि x+2% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की, ठीक है? यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्ष के कुल ब्याज कितने रुपया है 3 वर्ष में? 76। हाँ वही 7650 रुपया है। तो पहले निवेश पर ब्याज की दर क्या है? मतलब आपसे जो पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए पहले दर पर, यानी पहले भाग पर जो आप निवेश किए हैं पैसा को, किस रेट से किए हैं? मतलब पहले भाग पर हम देख रहे हैं तो x% से किए हैं, तो x% के क्या चाहिए? मान चाहिए, मान। बोलो, समझ में आ रहा है लड़की?
यार कपार दर्द करने लगा, सिर दर्द करने लगा। चलो आओ, हाँ पढ़िए क्या बोला है। 10,000 क्या है, 500 रुपया है। इसको किस रेट से निवेश कर रहा है, X% के रेट से। अगला 13,500 को किस रेट से निवेश कर रहा है, X + 2% के रेट से कर रहा है। बताइए अगर किसी को डाउट है तो। यहाँ तक नहीं है ना। 3,000 में टोटल ब्याज कितना बन जाता है, क्या बोले यार, 3 वर्ष में ना, 3 वर्ष में टोटल ब्याज कितना बन जाता है, 7650 रुपया। ये कितने वर्षों का ब्याज है, 3 वर्षों का। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 3 से भाग, 75 में भाग देंगे, सीधे लगेगा 25 बार में। समझ में आया। और यहाँ पर 50 हो जाएगा, सीधे सीधी 15 लगेगा। तो ठीक है, इतना आसानी से भागा दिए, दिखाई दिए तुम लोगों को। लड़के ओ लड़के, आइए बी लड़के समझते हैं। 1 साल के ये क्या है, ब्याज। हम 1 साल के इसलिए ब्याज निकाल लिए कि इस रेट के अनुसार जो हम निकालेंगे वो 1 साल का ब्याज ही निकलेगा। मुस्कान समझ रही हो ना। आगे देखते हैं। तो आप बताइए 10,000 का X% कीजिएगा तो X% क्या है, 1 साल का क्या है, रेट है। और 1 साल का रेट ही 1 साल का क्या कहलाता है, ब्याज। तो इस पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 10,000 का X%। इधर समझते हैं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। इतना ये क्या है, 1 साल का ब्याज है। बीच में क्या देंगे हम, प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ना। टोटल ब्याज कितना बन रहा है 1 साल में। और यहाँ पर 1 साल का ब्याज परसेंटेज से गुना करेंगे तो इसमें X%, इसमें क्या होगा 2% होगा ना। तो इसमें करेंगे तो कितना होगा, 13,500 का कितना पहले निकालेंगे हम, X%। तो ये बात आप जानते हैं कि इस दोनों डाटा को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इन दोनों डाटा को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, कारण X% क्या आ जाएगा, कॉमन। और जोड़ेंगे तो 24,000 आएगा। देखो तो आ रहा है क्या है, 24,000 आ रहा है, आ रहा है। तो 24,000 के क्या होगा, X% का, ऐसे कि X% क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। पता है आपको। तो 24,000 का ये हो जाएगा, दोनों को निकालेंगे, दोनों को एक डायरेक्ट X वाला निकालिए। तो 24,000 के क्या हो जाएगा आपका, बोलिए X%। इसका भी और इसका भी। किसी को दिक्कत है। अब बताइए डियर स्टूडेंट, अब बताइए मुझे कि ये जो है अभी 2% बाकी रह गया है ना। तो 13,500 का 2% तो निकालेंगे ना। तो आइए निकालते हैं। प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, इसको गुणा कर देते हैं। तो 200 और ये हो जाएगा 70, मतलब 200 कितना आएगा, 70, 270 आएगा। प्रतिशत से ये भी कट जाएगा, मतलब 224 X अब प्लस में इतना। ये टोटल 1 साल के क्या है, ब्याज। हम यहाँ देखें सवाल में, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 2550। 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। कितने लोग को तो ये भी डाउट है कि सर प्लस में भी कटता है क्या। अरे कचड़ा बुद्धि, जब यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो नहीं होगा, इधर से 1 0 कट जाएगा। कंपटीशन है यार, समझना पड़ेगा। गुना में नहीं कटता है तभी काटना पड़ता है, समझ में आ रहा ना। आंसर से मतलब रखना पड़ता है, मगर जो प्रोसेस है वो तो सही होना चाहिए ना। ये सही है, बशर्ते तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, हम कॉमन लेकर काटे हैं। आपको तो सीधे दिखाई दे रहा है। अब मैट्रिक के लड़के के आगे ये रख दीजिएगा तो गलत काट दिया भाई साहब, क्या कर दिया, फांसी दे दिया। मृत्युदंड तुम लोगों को लगाया जाएगा, फांसी के सजा। चलो आओ, ये 27 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 24 X, और ये 27 उधर जाएगा तो 228 शायद बचेगा। माइनस करो, 228 बचने वाला है। बोलो तुम लोग कैसा यार, तुम लोग जानवर हो क्या। X के मान निकाल लेंगे तो 228 में किससे भाग देंगे हम, 24 से। कितने बार में, 9.5 बार में चला जाएगा, 9.5 बार में, यानी 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5%। X के क्या हो जाएगा मान, यही X के क्या है
मान है और x है तो क्या है, बोलिए। पहले वर्ष का बोला है कि पहले भाग पर पहले जो निवेश किया है उसका रेट, तो पहले जो निवेश किया उस क्या रेट लगाया है, x है ना, x%, और x% का मान कितना निकाले हो, बोलिए इतना निकाले हो। तो रेट आपका कितना है बताइए, 9.5% पर एनम। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए हम क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब आप लोग अब अगली क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे कितने नंबर क्वेश्चन से, 145 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। अब इसमें 18 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन बच गया है एसआई में, ठीक है। एसआई के इंस्टॉलमेंट करेंगे इसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।